समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान। मुख्य चुनाव आयुक्त से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने 9 बिंदुओं पर की बात। 80 वर्ष से आयु तक तथा दिव्यांग मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए। निर्वाचन के समय शांति भंग के लिए चिन्हित या लोगों की सूची दी जाए। चुनावों की घोषणा होते ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता की सख्ती के साथ सुनिश्चित कराया जाए। मतदाता सूची में बहुत बड़ी संख्या में डुप्लीकेट मतदाता प्रत्येक विधानसभा में कई मध्य स्थल पर दर्ज पाए गए हैं। ऐसे फर्जी मतदान पर रोक लगा सके। मतगणना समाप्त हो जाने के बाद यदि किसी प्रत्याशी द्वारा वीवीपैट के 50% से अधिक वीवीपैट की गणना दोबारा कराई जाने की मांग की जाती है तो उस पर अनिवार्य रूप से वीवीपैट की गणना कराई जाए। आयोग के सामने समाजवादी पार्टी का पक्ष रखा है। चुनाव आयोग के सामने समाजवादी पार्टी का हम लोगों ने पक्ष रखा है। 80 वर्ष के ऊपर जो मतदाता हैं और दिव्यांग मतदाता हैं उनको पोस्टल बैलेट पेपर जो मिलेगा ये प्राइवेट सेक्रेटरी होम जो है अवनीश अवस्थी जी उनके ट्रांसफ़र की मांग की है कि चुनाव में आचार संहिता लागू होने के पहले उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से हो। कहाँ यूपी में ही रहे, यूपी से बाहर कहीं भेजने की बात नहीं, वो उस पद से हट जाए। अच्छा, सामाजिक ताना बाना खराब कर रहे हैं, जहरीली भाषा बोल रहे हैं, जबकि संविधान में लिखा है कि राग द्वेष से हट करके हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और हम सबको सामाजिक समरसता पर ले जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पदों में नेता लगातार इस प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। अभी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नफरत पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे प्रदेश का वातावरण खराब कर रही है। इस पर भी रोक लगाई जाए, ये बात हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने रखा। अफसरों की सूची दी है जो विवादित अफसरों को हटाए जाने की मांग की है क्या? के एसडीएम को भी कोर्ट किया है। क्या आप लोगों ने सुझाव दिया है? हमने सुझाव तो ये दिया कि पहली बात तो चुनाव होना चाहिए जी, और जिस तरह से कोविड का खतरा बढ़ रहा है जी, स्ट्रिक्टली रैलियों पे एक सीमा लगाना चाहिए संख्या की। प्रचार कामों में एक सीमित किया जाना चाहिए स्ट्रिक्टली, और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि सत्ता पक्ष के लिए बड़ी बड़ी रैलियां हो और विपक्ष अगर 50 लोग भी बैठे तो उन्हें रोका जाए। तो समान रूप से स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की रैलियों का भी कोई जिक्र किया आपने कि लाखों की भीड़ जुटा रहे हैं? हम लोगों ने सत्ताधारी दल जिक्र किया, स्पेशली प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि हमने कहा कि सत्ताधारी दल और विपक्ष के साथ भेदभाव नजर आता है। ये हाथ आ रहा है परमिशन देने के मामले में भी और भी नियमों को पालन करने के। दूसरा हमने कहा कि जो प्रचारात्मक काम है, बहुत सारे राजनीतिक दल जो चुनाव नहीं लड़ते हैं उन्हें भी परमिशन नहीं दिया जाता, उन्हें परमिशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, सभा में आने के लिए धमका रहे हैं कि हमको 6 महीने रहना है। आप मेरा प्रकोप देखना, इस तरीके की भाषा बोली जा रही है। एक ही नहीं, अनेक उदाहरण हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने रखा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अपना पाप दूसरे पर डालती है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा और छापा पड़ा उसको समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के सदस्य जोड़ा जा रहा है और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जो करते आप लोग करते हैं वो दूसरे पर डालते हैं। इस तरीके का वातावरण उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है। इस पर रोक लगाई जाए, ये चुनाव आयोग से हम लोगों ने मांग की। समय से चुनाव होने चाहिए। समय से कोई बातचीत लगातार ओमिक्रॉन फैल रहा है। अभी हमने चुनाव आयोग के सामने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के मामले में बड़े असमंजस की स्थिति है। मीडिया के भाइयों के माध्यम से तरह तरह की बहस हो रही है, लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। चुनाव होगा या नहीं होगा, इस तरीके की बात हो रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर भी चुनाव आयोग से हमने कहा है कि चुनाव समय से कराया जाए, कोविड के नियमों का पालन करते हुए चुनाव समय से कराया जाए और कोविड के नियमों का पालन कराया जाए। चुनाव आयुक्त दोनों चुनाव आयुक्त भी वहाँ पर मौजूद थे। बहुत अच्छी मीटिंग हुई और हमने सारी बातें अपनी रखी जो कांग्रेस पार्टी उनसे डिमांड करती। क्या मांगे रखी? हमने उनसे कहा कि प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में हैं और सरकार के दबाव के कारण वो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते हैं। लिहाजा सेंट्रल फोर्सेस से चुनाव कराए जाए। कोविड पे भी बैठक थी, उसको लेकर के आप लोगों की राय? कोविड पर जो नियम दिया गया था
उस पर हमने कहा कि जो भी आप सख्ती से कानून का पालन करते हैं, मतलब जो भी कराएंगे, तो वो सबके लिए समान रूप से, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हो और चाहे किसी भी विपक्षी दल की मीटिंग। होनी चाहिए चुनाव या नहीं? बिल्कुल होने चाहिए चुनाव, क्योंकि अभी तक न तो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कुछ कहा है, न सरकार ने कुछ कहा है, और अब अगर कहती भी है सरकार, तो इसका मतलब सरकार चुनाव में नहीं जाना चाहती, वो हार रही है, इसलिए वो इसको टालने का प्रयास करेगी। कोविड का खतरा भी तो है। खतरा तो अभी यूपी में तो दिख नहीं रहा है, और अगर खतरा है तो सरकार क्यों 1-1 लाख की भीड़ करके मीटिंग कर रही है? उसको मीटिंग नहीं करनी चाहिए। और अगर वो मीटिंग कर रही है तो इसका साफ मतलब है कि कुछ नहीं है। अगर वो हारती है तो वो कह देगी कि हाँ कोविड बढ़ रहा है और हमें चुनाव कराने चाहिए। जो भी वो नियम बनाएं, वो नियम सख्ती से लागू हों, सबके लिए समान रूप से लागू। चर्चा में चुनाव आयोग को कोई रिस्पॉन्स आया इस पर कि क्या वो बताएंगे, लेकिन वो हमारी बात से सहमत। चुनाव जब होता है तो हमने उनको पहला पॉइंट ये कहा कि वीवीपैट की दोबारा गिनती के लिए तो वो 50% वीवीपैट के जो है गिने जाएं, इसके बारे में हमने उनको सुझाव दिया है। दूसरा, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, उनके भाषणों पर, उनके द्वारा जो संविधान विरोधी बयान दिए जाते हैं, उस पर रोक लगाई जाए। सरकारी संसाधनों पर जो सभाएं हो रही हैं, रैलियां हो रही हैं, उन पर रोक लगाई जाए। और जो चुनाव जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर चुनाव हो, जनता के मुद्दे राजनीतिक दल उठावें, और भेदभाव, अलगाववाद और समाज विरोधी बयान दे करके राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों पर रोक लगाई जाए। ये बात हमने चुनाव आयोग से कही है। कौन है सर वो लोग? उत्तर प्रदेश में एक ही राजनीतिक दल है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि जो जनता के मुद्दों पर, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर वो बात नहीं करते हैं, समाज में को बांटने का काम करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी राजनीतिक दल जो समाज को बांटने की, अलगाववाद की बात करे, भेदभाव की बात करे समाज में, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो कोई भी राजनीतिक दल हो। हमने ये अधिकारियों के लिए भी आपने कहा है कि पुलिस के खिलाफ नहीं, हमने ये कहा है कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग हों, जो भी निष्पक्षता के साथ न काम करें, वो राजनीतिक दलों के द्वारा जो भी वहाँ जिलों में शिकायतें आवें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। समय से चुनाव होना चाहिए। समय से चुनाव होना चाहिए, ये बात भी हमने कही। भारत के चुनाव आयोग का जो 3 सदस्यीय मंडल यहाँ आया हुआ है, उसका स्वागत किया और हमने 3 सुझाव दिए उनको। पहला सुझाव ये था कि महिला मतदाताओं की सुरक्षा, उनकी सत्यापन, उनकी पहचान व्यवस्थित रूप से हो सके, इसलिए हर बूथ पे, हर पोलिंग स्टेशन पे महिला पुलिसकर्मियों की विशेष तैनाती की जाए। दूसरा सुझाव हमने ये दिया कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें कोविड की जो तीसरी लहर संभावित है, उसके मद्देनज़र उन पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों की पुनः समीक्षा कर ली जाए, जिससे कि अंतिम समय में जाकर के भीड़ के निवारण के लिए, कोविड प्रोटोकॉल के अमल के लिए कहीं पोलिंग बूथ को डिस्टर्ब न करना पड़े। इसलिए समय रहते भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो पोलिंग स्टेशन और बूथ हैं उनकी समीक्षा कर ली। तीसरा सुझाव हमने जो दिया वो ये है कि कभी कभी ऐसा देखा जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्यों को अलग अलग पोलिंग स्टेशन या बूथ पे जाने की परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसा अनुभव में आया है। तो हमारा सुझाव था कि आप इस बात को सुनिश्चित कर लें, जो मतदाता यादी का इलेक्टोरल रोल्स का जो रिवीजन चल रहा है, उस प्रोसेस में आप ये देख लें कि एक परिवार के लोग बरसक एक ही बूथ या एक ही पोलिंग स्टेशन के पर मतदान करने का उनका अवसर आवे, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ये 3 सुझाव हमने आयोग को दिए हैं और आयोग को ये तीनों सुझाव बहुत अच्छे लगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, चुनाव आयोग के सामने हम लोगों ने बात रखा है कि 80 वर्ष के ऊपर और दिव्यांग मतदाताओं की सूची भी हमको दी जाए। 40 लाख मतदाता इस तरीके के, तो उनकी सूची भी हमें दिए जाए। दूसरा, जो क्रिटिकल बूथ कह रहे हैं, 25,000 से ज़्यादा क्रिटिकल बूथ, वो क्रिटिकल बूथों की भी सूची समाजवादी पार्टी या राजनीतिक दलों को दी जाए, क्रिटिकल बूथों। तीसरा, एक मतदाता का अनेक बूथों में नाम है, किसी का 3 जगह है, तो किसी का 4 जगह है, तो किसी का 2 जगह है, किसी का 5 जगह है।
हर विधानसभा में 10,000 से 15,000 तक मतदाता इस तरीके के डुप्लीकेसी के हैं। उन मतदाताओं को छाटा जाए। जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण पहले हुआ, लेकिन उस समय भी समाजवादी पार्टी ने अपने पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी को और केंद्र के जो हमारा निर्वाचन आयोग है उसको भी हमने सूची दी थी कि विभिन्न मतदाता सूचियों में 3-3, 4-4 बार एक मतदाता का नाम है ऐसा छाटा जाए। लेकिन अभी तक ये कार्य नहीं हुआ। इस कार्य को किया जाए और फर्जी मतदाता डुप्लीकेसी जिनका 3 बार नाम है उन नामों को हटाया जाए, चुनाव निष्पक्ष कराया जाए, आचार संहिता का पालन हो। आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हुकूमत में लगातार धन का दुरुपयोग हो रहा है और पार्टी का प्रचार किया जा रहा है। सरकारी धन से पार्टी का प्रचार किया जा रहा है, उन पर रोक लगाई जाए। रोडवेज की बसें लगा करके जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं वहां पर रोडवेज की बसें लगा करके लोगों को जबरदस्ती लाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आपको उनकी प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की मीटिंग में आना है। इस तरीके का भी उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। जमनिया गाजीपुर का एक हम लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो वरिष्ठ पदों पर हैं, जिम्मेदार पद